Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Hope you will be fine with the blessing of Allah Almighty. Students, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और फिर हमने ये भी देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं और उसमें हमने एक जो टाइप है उसकी कीबोर्ड उसको देखा था। फिज़िकली भी मैंने आपको दिखाया था, उसकी डिफरेंट कीज़ की जो फंक्शनैलिटी है उसको भी हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किया था। तो स्टिल हमारे जो नेक्स्ट 2 से 3 लेक्चर हैं वो इनपुट डिवाइसेस को ही हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो देखें कि इनपुट डिवाइसेस में बेसिकली हमारे पास कीबोर्ड है, पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं और सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। कीबोर्ड को हम डिस्कस कर चुके हैं। कीबोर्ड क्या होता है? सबसे आम इस्तेमाल होने वाली हमारी जो इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स, पॉइंटिंग डिवाइसेस हमारे पास वो डिवाइसेस हैं विच आर यूज्ड टू कंट्रोल द कर्सर। स्क्रीन के ऊपर आपको एक कर्सर नज़र आता है, वो कैसा होता है ये देखें, ये इस तरह का वो कर्सर होता है, ठीक है। जब भी आप मूव करते हैं माउस को, क्योंकि माउस भी एक बहुत कॉमनली यूज़ होने वाली इनपुट डिवाइस है, तो जब भी आप उसको मूव करते हैं तो ये कर्सर आपका मूव करता है। तो ये पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या करती हैं? दीज आर यूज्ड टू कंट्रोल द कर्सर। अब वो कोई एक डिवाइस नहीं है, हमारे पास डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस हैं और डिफरेंट इन्वायरमेंट में और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम उनको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास माउस मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑफिसेज के अंदर या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर माउस और कीबोर्ड तो बहुत कॉमनली यूज़ होने वाली हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं। उसके बाद ट्रैक बॉल बहुत कम यूज़ होता है लेकिन इसका यूज़ है, ठीक है, और यूज़ माउस से आप कह सकते हैं कि आसान भी है। तो अगर आप ट्रैक बॉल की इमेज को देखें बुक के ऊपर या उसको गूगल पे फाइंड करें तो आपको एज इट इज़ माउस की तरह नज़र आएगा। माउस में और ट्रैक बॉल में मेजर डिफरेंस ये है कि माउस को सरफेस पे मूव करना पड़ता है लेकिन ट्रैक बॉल को मूव करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपनी ही जगह पे पड़ा होता है। उसके ऊपर एक बॉल सा लगा होता है, जैसे इसका राउंड बॉल। ये जैसे कभी हम पुराने सोनी एरिक्सन के सेट आए थे तो उनके दरमियान के अंदर एक बॉल लगा होता था, या मैंने ब्लैकबेरी में भी देखा है कि उसके इन द मिड एक वो लगा हुआ है। जैसे हमारे पास तो कीज़ हैं मूव करने के लिए, लेफ़्ट राइट और अप डाउन, तो एक बॉल जो ब्लैकबेरी और सोनी एरिक्सन के सेल थे उनमें लगा होता था। तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ ट्रैक बॉल। मार्केट में भी ट्रैक बॉल अवेलेबल है, इसके ऊपर एक बॉल सा लगा होता है, आप थंब से उसको मूव करते हैं और आपको जैसे जैसे उसको मूव करते हैं आपका कर्सर मूव करता है, आपको सरफेस पे उसको मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास पॉइंटिंग स्टिक होती है। ये पॉइंटिंग स्टिक भी आमतौर पे तो इसका कम इस्तेमाल है, लेकिन अगर आप लैपटॉप देखें या पुराने लैपटॉप भी आप देखें तो कीबोर्ड्स के मिड में आपको एक नज़र आएगा बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लेड पेंसिल के बैक पे एक आपका इरेजर लगा होता है, वो इतना छोटा सा होता है। ये बिल्कुल ही ऐसा है, आपके लैपटॉप के कीबोर्ड के मिड में ये लगा होता है। तो ये एक प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस है और यू कैन से इट्स द सब्सटीट्यूट ऑफ माउस। कि अगर माउस में कोई प्रॉब्लम है, आप एज ए सब्सटीट्यूट के तौर पे इसको यूज़ करना चाहते हैं पॉइंटिंग स्टिक को, तो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टच पैड है। ये तो कॉमनली यूज़ होने वाली डिवाइस है हमारी। टच पैड आपके लैपटॉप के ऊपर थोड़ा सा एरिया बना होता है जहाँ पे आप फिंगर रख के उसको मूव करते हैं तो हमारा कर्सर जो है वो मूव करता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द टच पैड। इसी तरह टच स्क्रीन के बारे में, आजकल तो मोबाइल्स जो एंड्रॉयड हैं उनकी मैक्सिमम टच स्क्रीन है। हमारी बहुत सारी ATM मशीन्स वो टच स्क्रीन है। लाइट पेन, हमारे पास एक पेन अवेलेबल होता है कंप्यूटर के अंदर जिसके थ्रू जो हमारी ये हेल्प करता है कि हम उसके थ्रू राइट भी कर सकते हैं और दैट वर्क लाइक अ इनपुट डिवाइस, और वो ऐसे ही काम करता है जैसे हमारी इनपुट डिवाइस। इनको 1 बाय 1 हम डिटेल में भी देखेंगे, आज इनको बहुत कम मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जॉयस्टिक, ये बच्चे जो गेम्स प्ले करते हैं, ये फॉर एग्जांपल बच्चों ने कुछ एरोप्लेन्स आजकल हैं, बच्चों की गाड़ियाँ हैं, तो वो उनके पास एक डिवाइस ही होती है और उसके ऊपर एक हैंडल सा लगा होता है, तो उससे वो उसको मूव कर रहे होते हैं।
या अगर कभी आप गेम्स खेलते हुए बच्चों को देखें, वीडियो गेम्स, तो जो उनकी स्क्रीन के ऊपर उनका फाइटर या उनकी बाइक मूव कर रही होती है और राइट हैंड से उन्होंने एक हैंडल सा पकड़ा होता है, दैट इज़ कॉल्ड द जॉयस्टिक। ठीक है, दैट वर्क एज अ इनपुट डिवाइस। उसके बाद थर्ड हमारे पास जो इसकी फॉर्म होती है सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। हमने पढ़ा था कि इनपुट डिवाइसेस में डाटा 2 टाइप से हम इनपुट दे सकते हैं, 2 तरह से, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो हम जिन डिवाइसेस के थ्रू डायरेक्टली डाटा इनपुट दे सकते हैं, दीज आर द सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। उसमें आपकी स्कैनिंग डिवाइसेस हैं। स्कैनिंग डिवाइसेस कैसी होती हैं? जैसे फोटोस्टेट मशीन आपकी स्कैनिंग डिवाइस है, आप पेज उसके ऊपर रखते हैं और लाइट उसको पड़ती है, नीचे से वो स्कैन हो जाती है। एज इट इज़ हमारे पास स्कैनर एक इनपुट डिवाइस अवेलेबल है, जिसके ऊपर हमने कोई भी इमेज रखनी है, कोई भी पेज रखना है, तो उसको लाइट के थ्रू वो पेज स्कैन हो जाता है। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड द स्कैनिंग डिवाइसेस, इनको भी हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास बार कोड रीडर है। आम मार्केट के अंदर हम कोई भी चीज़ बाय करने जाएँ तो जो अच्छे स्टोर हैं वहाँ पे बार कोड रीडर एक पड़ा होता है इस तरह का, उसमें से लाइट निकल रही होती है और वो चीज़ों के ऊपर जो बार कोड लगा होता है उसको रीड कर रहा होता है। स्टूडेंट्स, बार कोड आई होप लास्ट टाइम मैं आपको दिखा चुका हूँ कि बार कोड कैसा होता है। ये देखें, अगर आप अपनी बुक देखें तो ये बार कोड लगा हुआ है, इसको वो उस लाइट के सामने करते हैं तो इसका नेम और प्राइस आपके सामने आ जाती है। तो वो डिवाइस जो हमारे इस बार कोड को रीड करती है, दैट इज़ कॉल्ड बार कोड रीडर। उसके बाद MICR हमारी डिवाइस है, जो बैंक्स के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। जो चेक हैं उसकी क्रेडिबिलिटी या चेक करने के लिए, ये फेक या कोई जैली चेक तो नहीं है, इसको चेक करने के लिए MICR डिवाइस यूज़ करते हैं। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, हम जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे बोर्ड के अंदर एग्ज़ाम्स हैं या हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो एंट्री टेस्ट होते हैं, वहाँ पे MCQs बेस्ड हमारा जो पेपर होता है, उसको चेक करने के लिए जो हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड OMR। इसी तरह OCR, डिफरेंट किस्म के करैक्टर्स को रिकग्नाइज करने के लिए ये डिवाइस यूज़ होती है। हमारे पास 2 तरह के कार्ड्स होते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स और स्मार्ट कार्ड्स। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने फादर या मदर का ATM कार्ड देखें तो अगर पुराना कार्ड है तो उसके बैक एंड पे आपको एक ब्लैक सी टेप नज़र आएगी, पट्टी सी, उसको दैट इज़ कॉल्ड द मैग्नेटिक स्ट्रिप। और उसके अंदर जब आप उसको ATM में डालते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन वो वहाँ से देखता है कि कौन सा बैंक है, अकाउंट नंबर क्या है, नेम क्या है, आपकी तमाम अथेंटिकेशन वहाँ से वेरीफाई होती है। लेकिन आजकल सिक्योरिटी के हवाले से ज़्यादा सिक्योर करने के लिए हमने कुछ स्मार्ट कार्ड इंट्रोड्यूस करवाए हैं। स्पेशली तमाम बैंक्स ने अब तो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स को रिप्लेस कर दिया है। ये स्मार्ट कार्ड्स क्या होते हैं कि अगर इनको टॉप से देखें तो इसके ऊपर एक चिप सी लगी होती है और वो चिप बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक सिम अपनी मोबाइल के अंदर डालते हैं और वो बैक एंड पे आपको गोल्डन सी चमकती हुई नज़र आती है। ये बिल्कुल आपके कार्ड्स के ऊपर ये चिप सी एक लगी होती है गोल्डन सी। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड द स्मार्ट कार्ड्स, हम इनको बोलते हैं। उसके बाद हमारी कुछ ऑडियो और वीडियो इनपुट डिवाइसेस हैं। तो ये हमारी 3 कैटेगरीज हैं इनपुट डिवाइसेस की, कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइसेस, सोर्स एंट्री, डाटा एंट्री डिवाइसेस, और बल्कि 4 हमारे पास टाइप्स हैं, ऑडियो और वीडियो इनपुट डिवाइसेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस से। इनके बारे में ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ कि पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, तो फिर भी अगर आप देखें आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस हैं हमारी पॉइंटिंग डिवाइसेस, तमाम इनपुट डिवाइसेस हैं विच आर यूज्ड टू कंट्रोल द पॉइंटर। ये बात हो चुकी है कि हम कर्सर को या पॉइंटर को, सेम है, एक ही, हम उसको पॉइंटर भी कह सकते हैं, कर्सर भी कह सकते हैं। ऑन द स्क्रीन अ पॉइंटर इज अ स्मॉल सिंबल, एक छोटी सी ये सिंबल है, ये एरो की जैसे आपको नजर आ रहा है, दैट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन इन GUI, जो स्क्रीन पे आपको नजर आता है। अब यहाँ पे एक जो बात अंडरस्टैंड करने वाली है स्टूडेंट्स, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो सामने आपको स्क्रीन कंप्यूटर की नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड द इंटरफेस। और इंटरफेस की डेफिनेशन क्या होती है कि जो यूज़र और मशीन के दरमियान में कोई ऐसी चीज़ जो हेल्प करती है यूज़र की उस डिवाइस को यूज़ करने में।
फॉर एग्जांपल आपके पास कंप्यूटर का डेस्कटॉप ना हो, आप कंप्यूटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं? मोबाइल की जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही होती है फर्स्ट वाली जो सामने, दैट इज़ कॉल्ड द इंटरफेस, और अगर वो आपके सामने ना हो तो आप अपने मोबाइल को कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो इसी तरह जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है? जो मशीन को यूज़ करने में हमारी हेल्प करता है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है कि ऐसा इंटरफेस जिसमें हर चीज़ आपको ग्राफिकली नज़र आए, इमेजेस की शक्ल में, जिनको आप देख के आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। कैसे? आप अगर कंप्यूटर का डेस्कटॉप देखें तो माय कंप्यूटर के नीचे कंप्यूटर की पिक्चर बनी हुई है, डॉक्यूमेंट्स के नीचे एक बुक सी बनी हुई है, रिसाइकल बिन में एक वेस्ट बिन सी बनी हुई है। तो हर चीज़ ग्राफिकली वहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और एक दूसरा इंटरफेस हमारा होता है जिसको हम कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। जब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, ये हमारे पास ये डेस्कटॉप नहीं था, तब ये आइकॉन्स और फोल्डर्स नहीं थे, तब माउस का कर्सर भी नहीं था, तो हमारे पास सिंपल एक ब्लैंक स्क्रीन होती थी जिसके ऊपर कर्सर ब्लिंक कर रहा होता और वहाँ विद द हेल्प ऑफ कमांड्स हम काम करते थे। तो दैट वाज द कमांड लाइन इंटरफेस। ये हम फ्यूचर में देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड कमांड लाइन इंटरफेस। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम पॉइंटिंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू सेलेक्ट द टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, हम ग्राफिक्स पिक्चर्स को हम इससे सेलेक्ट कर सकते हैं, बटन्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, आइकॉन्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और डिफरेंट मेन्यूज़ पे क्लिक करते हैं तो आपको एक लिस्ट शो हो रही होती है विद द हेल्प ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेस। तो स्टूडेंट्स आज हम एक अपनी जो डिवाइस है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। माउस वेरी इजी, और जैसे कीबोर्ड सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाली आपकी इनपुट डिवाइस है, एज इट इज़ माउस भी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली आपकी इनपुट डिवाइस है। कर्सर को कंट्रोल करती है, मोस्ट वाइडली यूज पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइट वेट है, बड़ी हल्की सी छोटी सी होती है, मैं आपको फिजिकली दिखा भी चुका हूँ। मूव ऑन फ्लैट सरफेस, मूव करती है फ्लैट सरफेस पे, मतलब कि वो ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट। इसके ऊपर हम माउस रखते हैं और उसको मूव करते हैं, जब भी मूव करते हैं तो आपका स्क्रीन पे कर्सर मूव करता है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के माउस अवेलेबल हैं। जो सबसे ट्रेडिशनल है, सबसे कॉमन यूज़, आज से आप कोई 1-2-4 साल पहले की बात कर लें तो दैट वाज द ट्रेडिशनल माउस जिसके नीचे हमारा बाल होता था। अगर माउस देखें तो आजकल आपको नीचे लाइट नज़र आती है, पहले जो हमारे पास नॉर्मली माउस होता था उसके नीचे बाल होता था, छोटा सा बाल। वो जब हम माउस को मूव करते थे तो वो जो बाल है वो भी मूव करता था, तो जिधर जिधर आपका बाल मूव करता था आपका जो कर्सर है वो भी उधर मूव करता था। तो दैट वाज द ट्रेडिशनल माउस। उसके बाद हमारे पास ऑप्टिकल माउस, आजकल हम ऑप्टिकल माउस को यूज़ कर रहे हैं, उसके नीचे लाइट है। ऑप्टिकल का मीन ही मतलब जिसमें ऐसी डिवाइस जिसमें आपकी लाइट यूज़ होती है, तो वो लाइट जब हम अपने माउस को मूव करते हैं वो लाइट मूव करती है, विद द हेल्प ऑफ लाइट जैसे वो मूव करे हमारी स्क्रीन पे जो कर्सर है वो भी मूव करता है। उसके बाद अब तो हमारे पास वायरलेस माउस भी अवेलेबल हैं, क्योंकि जो ऑप्टिकल और ट्रेडिशनल माउस हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हमें वायर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब वायरलेस की बात आती है तो यहाँ पे हमें वायर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इनमें से जो नेक्स्ट हमारी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर उसका एंड करते हैं, तो इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।